नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए 25 तारीख और 30 अंतिम तारीख थी। तेलंगाना में चुनाव हुआ, राजस्थान में 25 तारीख को मतदान हुआ और उसके बाद इंतजार था कि कब परिणाम सामने आएंगे। 3 दिसंबर का इंतजार किया गया। जो भी पार्टियों के वर्कर, कार्यकर्ता, नेतागण थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इसी बात को लेकर कि आखिरकार इन चुनाव के अंदर भाजपा और कांग्रेस जो मुख्य राष्ट्रीय दल हैं उनके संबंध में क्या परिणाम सामने आने वाले हैं और जो आम मतदाता है उन्होंने किस पार्टी पर भरोसा किया है। तो इसी उधेड़बुन के अंदर सभी नेता लोग, वर्कर, कार्यकर्ताओं की नींद हराम हो चुकी थी। 2-3 दिन, 3 दिसंबर तक इंतजार करना बहुत ही भारी पड़ रहा था उन्हें। लेकिन जब 3 दिसंबर आई, आज के दिन जब सुबह सुबह 8 बजे गिनती शुरू हुई, उससे पहले 8 बजे जो पोस्टल बैलेट थे उनकी जब गिनती शुरू हुई तो सभी लोग, जो मतदाता, जो 5 राज्यों के अंदर मतदाता थे, तो वो भौंचक्के रह गए, क्योंकि परिणाम जो है बिल्कुल उम्मीदों के विपरीत आने शुरू हो चुके थे। भाजपा का जहां कांग्रेस और बहुत सारे विशेषज्ञ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सफाया बता रहे थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, विशेषकर 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, यहां बिल्कुल कांग्रेस की जबरदस्त बढ़त दिखाई जा रही थी। लेकिन जब परिणाम सामने आने लगे पोस्टल बैलेट के, तभी सब लोग हक्के बक्के रह गए, भौचक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो अब जो सामने परिणाम है वो सबके सामने है। कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो मुकाबले में थी भाजपा की। और मुकाबला इतना जबरदस्त माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर तो कर्नाटक वाली दशा बताई जा रही थी कि हालत ऐसी हो जाएगी जिस प्रकार कर्नाटक के अंदर भाजपा की हुई, तो मध्य प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी। लेकिन जब परिणाम आए तो सभी भौंचक्के रह गए, सभी हैरान हैं कि ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस की इतनी बुरी गत हो गई इन 3 राज्यों के अंदर। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पहली बार अब सत्ता में आई है। तेलंगाना जो है, हालांकि कांग्रेस के जमाने में ही तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य बना था, लेकिन उसके बाद वहां से कांग्रेस का सफाया हो गया था। लेकिन उसके बाद अब वहां जो है कांग्रेस 63 सीटें लेकर, 64 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की सरकारें थी और ऐसा जबरदस्त ट्रेंड चल रहा था, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, सब जितने भी विश्लेषक थे, राजनीतिज्ञ थे, राजनीति के विश्लेषक थे, सभी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो है वो पुनरावृत्ति करेगी, रिपीट करेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा, और उल्टा इतना हुआ कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से वहां हार चुकी है। राजस्थान के लिए तो फिर भी कांग्रेस अपने बचाव के लिए ये दलीलें दे सकती है कि यहाँ तो 5-5 साल का ट्रेंड है, बारी बारी से 5-5 साल के लिए सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन छत्तीसगढ़, जहाँ जितने भी विश्लेषक थे राजनीति के, वो सब कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बहुत अच्छे काम किए हैं और वहाँ सरकार जो पुनरावृत्ति होगी। और मध्य प्रदेश, जहाँ पर लगातार पिछले 20 वर्षों से भाजपा वहाँ सत्ता में काबिज है, लेकिन वहाँ ऐसा बताया जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है और इसलिए वहाँ कांग्रेस का आना तय माना जा रहा था। क्योंकि 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने वहाँ सरकार बनाई थी, लेकिन वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए किसी भी तरह से भाजपा ने वहाँ सरकार गिरा दी और पुनः सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन इस बार स्पष्ट बहुमत के आसार दिखाई दे रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस
रिपीट करेगी। रिपीट क्या करेगी कि वहाँ जो है एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाजपा को पटकनी देकर कांग्रेस सत्ता में आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। और जो दिखा वो आप सबके सामने है। वहाँ परिणाम जो आए हैं तो सबको अचंभित करने वाले हैं। अब इस हार के पीछे कारण क्या है, इस पर हम एक थोड़ी मंथन करेंगे, एक नजर डालेंगे कि राजस्थान के अंदर ऐसा क्या हो गया। जबकि राजस्थान के अंदर जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी इतनी अधिक योजनाएं लागू की थी और कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं लग रहा था कि राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की रिपीट नहीं होगी। लेकिन फिर भी यहाँ बुरी तरह से यहाँ 69 सीटों पर ही सिमट कर रहेगी कांग्रेस। हालांकि अभी गिनती चल रही थी और अभी 71 पर है कांग्रेस और भाजपा 113 पर। तो लेकिन स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ जो भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार यहाँ बना रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और उन्होंने बिल्कुल एक्सेस दे दिया है, क्योंकि परिणाम जो सामने आ चुके हैं। अब कारण जो है कि किन कारणों के कारण ये जो है कांग्रेस की इस प्रकार की बुरी गत हुई है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो राजस्थान को अगर लें सबसे पहले तो इसके पीछे मुख्य कारण जो है यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता जनार्दन वो यहाँ परिवर्तन चाहती है हर 5 साल बाद। सबसे बड़ा कारण तो यही है। और दूसरा कारण जो कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक कमजोरी है। यहाँ जो नेतागण है पार्टी के अंदर वो लंबे समय से तो जमे हुए हैं, वो आम लोगों तक उनकी पहुंच नहीं है। वो उनका इतना दबाव है कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेतागण हैं उनको भी उनके सामने झुकना पड़ता है। यहाँ लोकल जो कार्यकारिणी होती है, तहसील स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है या जिला स्तर पर जो कार्यकारिणी है, उनके अंदर कांग्रेस के जो कार्यकारिणियां हैं उनके अंदर केवल 2-3 ऐसी उच्च समुदाय के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका दबदबा है। वो अन्य जो समाज के अंदर बहुत सारी जातियां, बहुत सारे समुदाय हैं और बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जो है कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो नीचे जो इकाई से लेकर जिला स्तर तक जो भी कार्यकारिणी बनाई जाती है उसके अंदर 2-3 ही ऐसी जातियां, ऐसे समुदाय उच्च वर्ग के हैं और उन्हीं के लोग ही उसमें ठूंस दिए जाते हैं और आम जो अन्य जातियां हैं उनको छोड़ दिया जाता है। उनकी तरफ बिल्कुल कांग्रेस ध्यान नहीं देती। तो ये भी एक दूसरा बड़ा कारण है। और अगर इसकी तुलना में अगर भाजपा को देखा जाए तो भाजपा जो है उसकी हर मतदाता तक पहुंच है और उनकी जो भी छोटे गांव से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक जितनी भी छोटी से बड़ी कार्यकारिणी है, गठन होता है, उसके अंदर वो हर जाति, हर समुदाय की भागीदारी, हिस्सेदारी उसमें तय की जाती है। इसलिए उनकी हर छोटी से छोटी जाति और छोटे से छोटे समाज, धर्म, जाति के सब लोगों तक उनकी पहुंच होती है और सम्मान मिलता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे जो लोग हैं उच्च वर्ग के, जिनका पार्टी के अंदर जिला स्तर या ब्लॉक स्तर पर जो है पार्टी की कार्यकारिणी होती है, वो अपने एक ही समुदाय के कई लोगों को उस कार्यकारिणी के अंदर मेंबरशिप देते हैं और इसलिए दूसरे लोग जो हैं वो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं। और अब तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूं वो है कि जो कांग्रेस है इसके प्रचार के अंदर बहुत कमियां रह जाती हैं। इनके पास संसाधन नहीं है, क्योंकि जो भाजपा है उसने भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर जितना भी भ्रष्टाचार का पैसा था अपने कब्जे में ले लिया है और चुनावों के अंदर उसका धड़ल्ले से उपयोग होता है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ जाती है। कांग्रेस भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा के पास धन और बल हर चीज है
और इसलिए जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो भी जो बड़ी कंपनियां वो भाजपा के दबाव में भाजपा के ही वो बॉन्ड्स खरीदती हैं, और कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक दल उनके बॉन्ड्स जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बहुत कम खरीदे जाते हैं। इसलिए पैसे की जो कमी है वो बिल्कुल कांग्रेस के आड़े आती है। और इसके अलावा जो और भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, जो टिकट वितरण है, चौथा कारण जो है टिकट वितरण का भी एक बहुत बड़ा एक मैटर है, एक मुद्दा है। टिकट वितरण जो है वो जो हकदार होते हैं, जो पात्र लोग होते हैं, उनको टिकट नहीं न देकर कुछ ऐसे प्रभावशाली अपनी दबाव की राजनीति के चलते टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं और आखिर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है। तो ये चार जो मुख्य कारण है कांग्रेस की हार के राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार की ये जो रणनीति है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। और जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के जो नेतागण थे उनके अंदर आपस में भी सामंजस्य नहीं रहता। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापने वाले लोग हैं कांग्रेस के अंदर। और अब मैं पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर जो है राजस्थान के अंदर कांग्रेस के हारने का वो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पेपर लीक के मामले जो हैं ये बहुत बड़ा एक इश्यू बन गया था, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि लाखों लोग जो है, लाखों परिवारों से लाखों स्टूडेंट या लाखों परीक्षार्थी अपनी नौकरी की तलाश में परीक्षाओं के अंदर बैठते हैं, लेकिन जब भवन से बाहर निकलते हैं तो सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया। तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। जो माँ बाप दिन रात अपने बच्चों की पढ़ाई पर, उनके कोचिंग सेंटर पर उनका लाखों का खर्चा होता है और कई कई साल लगातार वो खर्च करते रहते हैं, लेकिन आखिर में जब परीक्षा के अंदर वो बैठते हैं और थोड़ी देर बाद समाचार मिलता है, खबर आती है कि पेपर लीक हो चुका है, तो उनका दिल टूट जाता है। उनका फिर से पेपर की तैयारी करने में मन नहीं लगता। वो कहीं ना कहीं ओवरेज भी हो जाते हैं, आयु सीमा उनकी निकल चुकी होती है। तो इस प्रकार ये चार पांच पांच ऐसे बहुत बड़े कारण हैं जिनके कारण कांग्रेस हार जाती है। और जो छठा सबसे बड़ा कारण वो अहंकार। जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं, राजस्थान के जो प्रदेश के नेतागण हैं, उनके अंदर अहंकार इतना कि वो उनके अंदर समाता नहीं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगता है और लोग उस अहंकार को भांप जाते हैं। तो ये पांच छह ऐसे मेन कारण हैं, मुख्य कारण हैं जिनके कारण कांग्रेस जो है उसे हार का मुंह देखना पड़ता है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है, लाडली बहन योजना जो वो बड़ी ही भाजपा के लिए कारगर सिद्ध हुई, लेकिन फिर भी वहाँ भी सबसे बड़ा फैक्टर जो है अहंकार बताया जा रहा है। क्योंकि वहाँ जो है कमलनाथ को ही वहाँ जो कैंपेन का मुख्य चेहरा ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था और वही वजह बना हार का। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है इसमें जिस प्रकार की जो कांग्रेस ने राजनीति की और उससे अब पटकनी मिल चुकी है। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है। अब 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट चुनाव होंगे उसमें क्या होने वाला है, तो जिस प्रकार की जो परिणाम सामने आए हैं उससे लगता नहीं कि कांग्रेस भाजपा का 2024 में मुकाबला कर पाएगी। तो कांग्रेस को चाहिए अपना इंट्रोस्पेक्शन करे, आत्म मंथन करे, किन कारणों से उसे पराजय का बार बार मुंह देखना पड़ता है। जबकि हिमाचल और कर्नाटक दो राज्यों के अंदर उन्होंने सरकार बनाई थी, भाजपा से ये दोनों स्टेट, दोनों प्रदेशों को उन्होंने छीना था। अब सेम वही कांग्रेस के साथ भी हो चुका है। अब भाजपा ने बदला ले लिया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस से छीन लिए हैं। मध्य प्रदेश तो भाजपा के पास था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही जो प्रांत है कांग्रेस के सरकार थी यहाँ, ये दोनों प्रांत छीन लिए भाजपा ने। तो साथियों
हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।